ओके। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ एंड साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं फिलहाल अभी। ठीक है, 9 10 को। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं फाइव ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, ये कैसे बनती है? तो बहुत इजी है। यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना रहा। यहाँ पे थीटा है, ठीक है, और ये साइन है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? अब मैं बता रहा, इस साइन की सारी वैल्यू याद, वैसे तो याद हो जाती है अगर आप 9 10 में हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जब आप क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मान लीजिए आपको याद नहीं है और आपको टेबल याद रखनी है। जैसे मान लीजिए सपोज बहुत सारे टाइम पे कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो हम कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पे देखो बहुत सिंपल था। इस बात को कैसे दो नंबर वन, यहाँ पे हम, अभी मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये तो लिख लिया ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ना है हम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 0/4, और इसे कर देंगे अंडर, और ये करेंगे 1/4, और इसे कर देंगे अंडर। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/4, और इसे कर देंगे अंडर, एंड ऐसे ही 3/4, और ये अंडर, एंड 4/4, और ये हो जाएगा अंडर। अब तुम लोगों को एक बात मालूम होगी कि कोई भी नंबर है, अगर वो जीरो को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो क्या ना कर रहा है, जीरो को डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इससे क्या होगी, ये क्या हुआ, 0/4 क्या हुआ, जीरो, और जीरो का अंडर क्या आएगा, ये भी जीरो आएगा। तो पहली वैल्यू यहाँ से समझ में आई। जीरो कैसा आ रहा है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। अब ऐसे ही लेते हैं 30, तो ये क्या है, 1/4 अंडर में। ठीक है, 1/4 अंडर में। तो तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये A/B एक्सपोनेंट में। ठीक है, तो क्या होता है, अगर A/B है इस टाइप से, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, √A/√B लिख सकते हैं। ठीक है, ये बातें तुम्हें पता होंगी बेसिक, मैं इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऐसे क्या समझ में आ रहा ये? ठीक है, तो इसको कैसे करूंगा मैं, अभी मैं फिलहाल इसको साफ कर दूंगा। ठीक है, ये ये वाली चीज जो है ना, ये ऐसे हो जाएगी 1 and 4। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे हो गया। ठीक है, यानी कि √A/B इज इक्वल √A/√B हो गया। अब √1, वन का अंडर कितना होता है, वन होता है, एंड √4 कितना होता है, इसका होता है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। यानी कि 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसा रही है वैल्यू? इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं 45 का क्या दे रखा है, ये 45 का ये दे रखा है 2/4 अंडर के अंदर। तो यहाँ पे डिवाइड करना तो आता होगा ना, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर बचेगा। अब जैसे तुम लोगों को पहले मालूम है, √1 का 1 आता है, √2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, वैसे तो एक वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। फिलहाल हम उसे नहीं ले रहे हैं। ठीक है,
कुछ महान लोग हैं यहाँ पे, कुछ महान लोग हैं, उन लोगों को पता होगा कि अंडर की वैल्यू ये होती है, लेकिन हम उसे नहीं ले रहे हैं, हम उससे ले रहे हैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंडूड, ये आएगा 1 अपॉन अंडूड 2, यानी कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, अंडूड 1 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन अंडूड 2। समझ में आ रहा है? इसे लिखना चाह रहे हो तो लिख लेना, वरना इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझते रहो कैसे चल गया। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब ये चीज देखो, 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, इनमें से कोई भी किसी को, इनमें से कोई भी किसी को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, और ना ही डिवाइड कर सकता, क्योंकि एक ओड है और एक इवन नंबर है, जो कि पॉसिबल होता है। ओड इवन एक दूसरे को मतलब डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको फिर से ऐसे डिवाइड वो कर लेंगे, वो एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी लगा के, अंडर 3 अपॉन अंडर 4। अब हमें पता है कि अंडर 4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, लेकिन अंडर 3 की वैल्यू हम यहाँ पे अंडर 3 ही लिखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन अंडर 3 की वैल्यू जो होती है, अंडर 3 की वैल्यू 1.732 भी होती है। ठीक है, इनको मतलब याद कर लेना अगर याद रहे तो, लेकिन हम क्या लेने वाले हैं, यही लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अंडर 3/2। ठीक है, तो मैं सही से साफ कर देता हूँ, ये हो जाएगा अंडर 3/2। ठीक है, ये इधर साइड जो मैं समझाता हूँ चल रहा हूँ कि एक्चुअली में ये वैल्यू आ कैसे रही है। ओके, तो मैं इसको अभी साफ कर देता हूँ। अब सबसे लास्ट वैल्यू बची ये अंडर 4/4। ठीक है, ये दिख रहा है अंडर 4/4। हाँ, तो ये साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 90 की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या क्या करना है, यहाँ पे देखो 4/4 बहुत इजीली दिख रहा है, ये कटेगा एक दूसरे से, कट के क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। 1 अपॉन, अगर ये बात पता है ना, एक से एक मल्टीप्लाई करता तो भी बना रहा है, 1/1 होगा तो भी बना रहा है, ये बात मालूम है, ये चीज। ठीक है, ओके, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1, और अंडर 1 कितना रहता है, सॉरी अंडर 1 कितना होगा, अंडर 1 होगा 1 होगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आई। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि जो साइन 0 है उसकी वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, यानी कि हाफ भी कह सकते हैं एक तरह से, हाफ वैल्यू वैसे ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पे 1/2 ही कहना बेटर है। ठीक है, ये 1/√2 है, या अंडर 3/2 है, ये 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि हमें साइन की तो 90 तक वैल्यू पता चल गई, 90 तक ही बहुत है वैसे तो, 120, 150, उसके बाद ऐसे बहुत सारी वैल्यू आती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 10 तक के लेवल पे आपको 90 तक की वैल्यू इनफ है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम देखते हैं, ऐसे हमें चाहिए कोस की। अब हमें कोस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना है, ये समझ लीजिए जो कोस है वो क्या है, वो जो है रिवर्स है, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स किसका, साइन का। ठीक है, कोर्स जो है यहाँ पे, कोर्स, कोर्स नहीं सॉरी कोस। ठीक है, कोस क्या है, कोस जो है ना रिवर्स है, यानी कि उल्टा। उल्टे में क्या, ये वाला उल्टा नहीं, जो एक ये होता है सेक, सेक थीटा अपॉन कोस थीटा होता है ना, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, ये उल्टे का मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू के मतलब इसको ऐसे पे हम रख दें, उल्टा घुमा दें इस वैल्यू को, तो ये कोस की वैल्यू मिल जाएगी। ये एक ट्रिक है दिमाग में रखने के लिए, किस टाइप से ऐसे करेंगे, टेबल में ये एक्सचेंज कर रहे हैं हम, यानी कि इस वैल्यू को इधर साइड से उठा के इधर रखनी शुरू कर रहे हैं ना, ऐसे पे यहाँ से इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको तो इसकी वैल्यू है जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर 3/2, ये 1/√2 का 2 ही रहेगा, ठीक है, ऐसे लिखते हुआ रहा ना, ये हो जाएगा 1/2 समझ में आ गया। तो इस केस में क्या हुआ, साइन साइन 0 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 30 की वैल्यू अंडर 3/2 हो गई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई,
साइन सॉरी कोस, ये कोस है, सबकी कोस बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कोस 60 की वैल्यू कितनी हो गई, कोस 60 की वैल्यू ये हो गई 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगी कोस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगी 0, ठीक है। अब आप ये यहाँ पे एक बात का कंफ्यूजन हो रहा होगा कि साइन 45 की वैल्यू कोस 45 की वैल्यू सेम है क्या? हाँ सेम है, ठीक है, ये बात याद रखना। अभी इसको हटाते हैं, ठीक है। अब अब क्या है, अब जैसे 10, अब आया 10, ठीक है। अब आता है 10। अब भाई हम 10 की वैल्यू कहाँ से लेके आए, ठीक है, साइन की हो गई कोस की हो गई। तो 10 की वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला, ठीक है। जिन्होंने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी उन्हें पता होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाई है, मैं आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल इसको देख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ से वैल्यू उठा उठा के वाले फॉर्मूले में रखते रहो। तो सपोज करो ये tan थीटा, थीटा का मतलब थीटा से यहाँ पे एंगल्स है, 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 45, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम tan 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो tan 0 में sin 0 और cos 0 लेंगे, तो ये होगा 0/1, ठीक है। ये पूरी sin थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0/1, ठीक है। अब मैं तुम्हें ऑलरेडी एक चीज बताई थी कि कोई भी नंबर अगर को 0 से डिवाइड करें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही आता है, ठीक है। समझ भाई। तो ये क्या हो जाएगा, tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ये बात समझ में आ रही है, ये tan 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऐसे यहाँ पे 0, ऐसी इस वाले फॉर्मूले में रख रख के आप सारी वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, अब साइन 30 की निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 है, ये 3/2 है, इसका अगर हम इसके एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/√3 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एक बार कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। और ये फिर ये कट जाएगा, ये वैसे तो देखो 60 की जो वैल्यू है ना, रूट 3/1 होके करके आएगी, लेकिन वन जो है, वन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगी √3 आएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/0। देखो 0/1 तो क्या था, 1 था, ठीक है। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, ठीक है। 0/1 क्या था, 1 है, ठीक है। 0/1 क्या है, 1 है, लेकिन 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 भाई क्या कहते हैं, 1/01 नहीं है, 1/01 नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखो, 1/01 नहीं है, फिर क्या है, 1/0 जो है वो है, हम मैथमेटिकल में एक साइन यूज करते हैं, इसे बोलते हैं इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी, या हम इसे ये भी कहते हैं इंग्लिश में अनडिफाइंड, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे तो या तो अनडिफाइंड करके लिख देंगे या हम यहाँ पे इसका इंफिनिटी का साइन बना देंगे, ठीक है। अब नॉर्मली ना साइन और कोस, साइन कोस नॉर्मली tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। और 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई, 45 की वैल्यू 1 हो गई, एंड 60 की वैल्यू 1/3 हो गई, 90 की वैल्यू इंफाइनाइट हो गई, यानी कि इंफिनिटी हो गई, यानी कि अनडिफाइंड हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा क्या होते हैं, इसके अलावा होते हैं हमारे पास सेक होता है, सेक थीटा। इसके अलावा कोसेक थीटा होता है, और इसके अलावा एक कोट थीटा भी होता है, ठीक है। जो क्या होते हैं, इनके तीनों के अपोजिट होते हैं, तीनों के अपोजिट होते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे tan थीटा का क्या है, tan थीटा का है 1/cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले इनको लिख लेना, ठीक है। एंड कोसेक थीटा का क्या है,
कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा का क्या है, सेक थीटा है 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये क्या है, ये जो है फॉर्मूले, ये बहुत छोटे से फॉर्मूले, ठीक है, ये बहुत छोटे से फॉर्मूले तीनों। अब क्या होगा, अब अब क्या होगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा, तो इसका मैं एक चीज समझा देता हूँ, बस इन तीनों में से कोई से भी एक, उसके हिसाब से आपको बात समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे कोसेक का वो ले रहा हूँ, कोसेक का, ठीक है। अब कोसेक में क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, थीटा से मतलब है वही, थीटा से यहाँ पे मतलब क्या है, थीटा का मतलब है 0 डिग्री, थीटा का मतलब क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, ये है इसका मतलब। तो मान लीजिए हमें कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा की क्या 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, यानी कि 1 अपॉन साइन 45 की वैल्यू, ये अगर हमें होगी तो ये मिल जाएगी। अब साइन 45 की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं कितनी है, 1 अपॉन √2। अब देखो ये चीज आ गई, ठीक है। अभी मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये तो लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये हमें cos 45 की वैल्यू, cosec 45 की वैल्यू कितनी है, sin 45 की वैल्यू चाहिए। sin 45 की वैल्यू ऑलरेडी टेबल में दे रखी है, ये है 1 अपॉन √2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन √2। अब होगा a अपॉन बी एंड और c अपॉन बी करके, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये इसका जो इसका ये b जो है ये नीचे यहाँ पर आएगा, और ये इसका d कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा AD अपॉन BC, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये 1 के नीचे ये है, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर आएगा √2, ठीक है। √2 का कहाँ से आपको मल्टीप्लाई करेगा 2 से, और इसका नीचे 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसे 1 से 1 काटो या मत काटो, क्योंकि 1 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में 1 से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू वैसी वैसी रहती, तो ये हो जाएगा √2। तो हम यहाँ पे इस टाइप से देख सकते हैं कि कोसेक, कोसेक, ठीक है, कोसेक की जो 45 वाली वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ पे √2, ठीक है। ऐसे ही, ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्या है सेक, और ऐसे ही है आपका कोड, ठीक है, ऐसे क्या है आपका कोड। तो ये क्या है कोड, तो ये जो है आप इस टाइप से इन सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी जो भी वैल्यू यहाँ पर रह गई है उन सबको आप खुद निकाल के बताओ कि ये वैल्यू निकलेंगी कैसे, ठीक है। तो मैंने आपको एक की वैल्यू निकाल के बता दी, बाकी ये जो कॉलम मैंने छोड़ दिए, ठीक है, बॉक्स जो छोड़ दिए, इस बॉक्स में बताओ बाकी सबकी वैल्यू क्या क्या आने वाली है, ठीक है। तो कमेंट में नीचे लिख के बताओ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।